अस्सलाम वालेकुम जी अजीज़ साथियों, कैसे हैं आप लोग? खैर वफ़ियत से हैं। अजीज़ सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखें। अजीज़ साथियों, जो आज टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आम अगर मज़ी खारिज होती है तो उसके बाद क्या वाजिब है कि गुस्ल किया जाए, या आम शर्मगाह को धो के भी और उसके बाद वज़ू करके हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या इबादत कर सकते हैं, ज़िक्र वज़कार कर सकते हैं। तो जी ओवरऑल अजीज़ साथियों, हमारे इस मॉडर्न एज के अंदर जब ओवरऑल हर बंदा ही काफ़ी ज़्यादा अपने गिरदनवा से वाकिफ़ है, अगर हम तालीम की बात करें, आम हर लिहाज से हर बंदे को पता है, लेकिन इस मॉडर्न एज के अंदर भी बहुत से ऐसे छोटे मसाइल हैं जिनके ऊपर जाके हम बिल्कुल डीपली नहीं सोचते। लेकिन अजीज साथियों याद रखिएगा, ये छोटे मसाइल लगते ऐसे हैं कि कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन इस ज़मन के अंदर की जाने वाली नेकियां खुदा ना खास्ता कहीं इस छोटी सी गलती से रायगा ना चली जाएं। असल मसला ये है जिसको हम समझ नहीं पाते। हम में से अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो वजू के सही तरीके से वाकिफ नहीं होते। तो अजीज साथियों, यहाँ पे आज जो मैं लोकेट करने जा रहा हूँ आपसे, वो बेसिकली ये है, हमारे अक्सर जो दौर के अंदर इस पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज के अंदर भी एज ए मुस्लिम हमें फिर भी अभी इस्तिंजा करने का सही तरीके का पता नहीं है। तो हमें इस चीज को क्लियर करना चाहिए, आया कि इस्लाम के अंदर इस बारे में क्या गाइडेंस है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहूंगा, मैं अपने साथियों से ये बात जरूर करूंगा, याद रखिएगा इस चीज को, इस कोरोना जैसी आफत के अंदर आया कि ये कहा गया है आप मास्क पहने, आप ओवरऑल सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप एक दूसरे से साइड पे रहें, 3-4 फीट का फासला इख्तियार करें। ओवरऑल उन्होंने बताया हुआ है कि आप नजासत वाली जगह पे मत जाएं, मेन बाजारों के अंदर मत घूमे फिरे, बगैर जरूरत के मत जाएं। तो अजीज साथियों, ये वो तमाम कवानीन हैं जो इससे पहले इस्लाम ने एक एक करके हमें क्लियर करवाए, लेकिन हमने सुस्ती की वजह से उनको अपने जस्ट सुना और साथ ही पे दूसरे कान से निकाल दिया, जिस बुनियाद पे आज जाके हम लोग बहुत ही मसाइल का शिकार हैं। असल में ये कोरोना आया तो एक जर्म की सूरत में है, एक बीमारी बन के है, लेकिन अजीज साथियों याद रखिएगा, इसने बहुत से वो मामला सुलझा दिए जो हमारे उलमाए किराम, हमारे बाकी जो तबके के लोग हैं, स्पेशली उलमाए किराम को समझा नहीं सके। हत्ता कि उनके समझाने के बावजूद हम उस पर अमल पैरा नहीं हुए। लेकिन इस छोटी सी आफत के बाद आज हर बंदा इसका एहतियात बरत रहा है। आज छोटे से लेके बड़े तक लोग बाहर निकलते हुए रिकवर कर रहे हैं। तो अजीज साथियों, अगर हम सफाई का ख्याल कर लें तो बहुत सी ऐसी बीमारियों से अल्लाह ताला हमें सेव कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम ने गुनाह को, बुराई को और नजासत को जड़ से उखाड़ा है और इसको खत्म किया है। बहुत से मसाइल को हमें बाहर निकाला है, लेकिन हम इस्लाम को समझे तो सही। अजीज साथियों, इस्लाम आइन हमारी फितरत के मुताबिक है, जो इंसान चाहता है इसी के मुताबिक है। मसला यह है कि हम जिस शैतान के पीछे चले हुए हैं, हम रहमान को भूल चुके हैं। तो जी साथियों, पहले वजाहत कर दूं मज़ी क्या है। आम रूटीन में कतरात का रिलीज होना, शर्मगाह से कतरात का निकलना, इसे मज़ी कहा जाता है। और अक्सर इसे कहा जाता है जो नॉर्मली वो पेशाब के कतरे भी होते हैं, और अगर ये कुछ थिक हो जाएं, गहरे हो जाएं, तो ये मज़ी भी होती है। इस जमन में अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आया कि हम जुनबी हो चुके हैं या इसके बारे में हुक्म क्या है। कुछ लोग इसके बारे में एहतियात नहीं करते, लेकिन हमें इस बारे में तमाम इल्म होना चाहिए कि आप सल्लम का जो खासा था वो क्या था, आप सल्लम की इस बारे में क्या गाइडलाइन है। अजीज साथियों, मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूं, ओवरऑल सही बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 295 पे जाके हदीस मौजूद है। हजरत अली से मरवी है, बाकायदा तौर पे इन्होंने ये क्वेश्चन किया। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हजरत अली के घर में आप सल्लम की बेटी मौजूद थी, तो हेजिटेशन की वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन खुद सामने नहीं रखा, बल्कि अपने एक शागिर्द से कहा कि आप जो है वो आप सल्लम से ये क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में पूछें, ताकि मैं इस बारे में काफ़ी परेशान हूँ।
तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये मसला जो है हल हो जाए। तो उस शागिर्द ने जब आप सल्लम से ये सवाल किया तो आपने फरमाया उनके लिए सिर्फ काफ़ी है कि वो अपनी शर्मगाह को धो लें और वजू कर लिया करें, सारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी साथियों में ये क्लियर हो गया कि हम अगर गुस्ल कर ले, गुस्ल ना भी करें, अपने जस्ट हाथों को धो लें, शर्मगाह को धोएं या इसके अलावा वजू कर लें तो ये तमाम चीज़ रिकवर हो जाती है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम आम रूटीन के अंदर पेशाब की हाजत के लिए बैठते हैं, अक्सर लोगों को अब जल्दी इस कदर ज़्यादा होती है कि वो फ़ौरन भाग उठते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया जाए तो इसके तमाम कतरात रिलीज हो जाते हैं। आप इस नाली को, ट्यूब को हल्का सा हिलाएं और इसको रिकवर करें, और उसके बाद ये होता है कि आप लोग ईजी हो जाते हैं, ताकि आप अपना दोबारा चलते फिरते हैं तो फिर कतरात रिलीज नहीं होते। लेकिन इसके बारे में एहतियात करना चाहिए। अगर एहतियात ना किया जाए तो इसकी वजह से खुदा ना खास्ता हमारी इबादत रायगा ना हो जाए। अजीज साथियों में जहाँ पे पूरी दुनिया का कोशिश हम करते हैं, हम खुद भी हमें सूझबूझ होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, शॉपिंग कैसे करनी है, लोगों से डील कैसे करना है, उठना बैठना कैसे है, बात करने का तरीकाकार क्या है। अजीज साथियों, वहां पे तमाम के तमाम लोग जो हैं, हम एज ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम उस पर देखें कि क्या इस्लाम जो है हमें क्या गाइड कर रहा है, इस्लाम किस बारे में वो गाइडलाइन क्या है, इस्लाम के अंदर जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर कैसे गाइड किया गया है। तो हमें भी इस्लाम को समझना चाहिए। अगर हमने अजीज साथियों अपनी जिंदगी को इस इस्लाम के सांचे में डाल लिया तो याद रखिएगा हम कामयाब हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम इसको भूल गए, अगर हमने इसको छोटा समझा, हमने समझा कि कोई बात नहीं, तो फिर हम वो मसाइल का शिकार होंगे कि जो वक्त बताएगा हकीकत क्या है। लेकिन साथियों याद रखिएगा, वक्त बताता जरूर है लेकिन वक्त पलटने का मौका नहीं देता, बल्कि रात वापसी का रास्ता जो है उसको बंद कर देता है। हत्तुल मकान आपके पास रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि वक्त सुलझाता जरूर है लेकिन सुलझाने के बाद आपको पलटने का और देखने का मौका नहीं देता। इस जमन के अंदर हमें चाहिए कि हम इस्लाम को सामने रखें। अजीज साथियों याद रखिएगा, अगर आप इस्लाम को सामने रखें तो अल्लाह ताला ने कदम कदम पे आपके लिए खैर रखी है। आप नेकी करें तो भी नेकी है, अगर आप नेकी के अलावा गुनाह से बचें तब भी नेकी है। अब लोगों को दावत दें तब भी नेकी है, आप लोगों को बुराई से रोकें तब भी नेकी है। मीन आप जो मर्जी करते जाएं, इस्लाम ने हमें खैर से नवाजा है, इसमें बहुत सी भलाई है। अजीज साथियों हमें भी इसको देखना चाहिए और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है, हम इसको समझना चाहिए। तो अजीज साथियों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके में रिप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अहादीस की रोशनी के अंदर मुकम्मल रेफरेंस के साथ रिकवर किया जाएगा। आपने ये रेफरेंस ढूंढना हो, सही बुखारी जो मुतरज्जम है उसकी जिल्द उठा के देखें, आपको इंशाल्लाह वहां पे रवायत मिलेंगी। और अगर कोई वैसे चाहे तो उसको इंशाल्लाह इसका मुकम्मल रेफरेंस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम नेकी को, इस्लाम को आगे फैलाते रहें ताकि हम सब लोगों की इस्लाह होती रहे। तो अजीज साहब की मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अपने बारे में भी, खास तौर पे कश्मीर के भाइयों के बारे में कि अल्लाह ताला उन तमाम की ज़िंदगी जो अजीरन बन चुकी है उनको इससे आज़ादी दे, वो बेचारे भी अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर रिकवर कर सकें। तो जी साथियों उनके बारे में दुआ ज़रूर करें, हम दुआ तो कर सकते हैं ना, बाकी अल्लाह ताला ज़रूर उनको इस तंगी से बाहर निकालेंगे। अगर आज उनके लिए हम दवा करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर कर देंगे, उसके साथ साथ हमारे बहुत से मसाइल जो हल हो जाएंगे। तो जी अजीज साथियों मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।